छू ले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूने तेरा बिना रुके, बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उससे पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती, मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो
बंजर हो। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य खाद का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। हम शपथ लेते हैं कि हम रासायनिक खाद्य का प्रयोग नहीं करेंगे। हम प्राकृतिक खाद्य का उपयोग करेंगे। हम प्राकृतिक और परंपरागत तरीके से खेती करेंगे। हम जल और वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे और पेड़ पौधों को बचाएंगे। Give them a 100. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक पद चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश पिता। Clap for them. धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम। दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए, आ जाओ मिलके हम तुम ये कहें। गुरु ब्रह्मा गुरु Let's hear for them. गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। Clap for them. भैया, रक्षाबंधन कुछ ही दिनों में है। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी बहना, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं ड्यूटी पर जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊंगा और रक्षाबंधन मनाऊंगा। भैया, मैं तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने और मिठाई लाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी मेरी प्यारी बहना, मुझे भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है।
अरे अभी किसका फोन आया? रुको बहना, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है भैया, आप बात कर लो। हेलो विक्रम सिंह, मैं कर्नल सूरवीर सिंह बात कर रहा हूँ। जी सर, जय हिंद। बताइए सर, मुझे कैसे याद किया? बॉर्डर पर एक जंग छिड़ गई है और हमारे पास सिपाहियों की कमी है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पहुंचना होगा। जी सर, समझ गया। मैं जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करूंगा और वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद सर। अरे भैया, क्या हुआ? किसका फोन था और आपके माथे पे ये सिकन कैसे? बहन, ये हमारे कर्नल शूरवीर सिंह जी का फोन था। बॉर्डर पर एक जंग छिड़ गई है और उन्होंने मुझे इमरजेंसी रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया है। लेकिन भैया, रक्षाबंधन कुछ ही दिनों में, आपने कहा था ना आप रक्षाबंधन मेरे साथ मनाएंगे और कुछ दिन बिताएंगे। हाँ बहन, मैं जानता हूँ मैंने वादा किया था, लेकिन क्या करूँ, भारत माँ का बुलावा तो कभी भी आ सकता है। लेकिन बहन, मैं एक वादा जरूर करता हूँ कि मैं रक्षाबंधन के दिन जरूर तुमसे मिलने आऊंगा और तुम अपनी प्यारे हाथों से मेरी कलाई पर राखी बांधोगे। और वैसे भी ये ड्यूटी तो एक इमरजेंसी ड्यूटी है। मैं फिर से तुम्हारे पास जल्द लौटूंगा बहन। मैं समझती हूँ भैया, भारत माता के लिए आपका कुछ कर्तव्य है। जाओ, उसे निभा लो। हाँ बहना, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास लौटता हूँ। भैया तो चले गए, ना जाने मुझे भैया की चिंता क्यों हो रही है। भगवान प्लीज उनकी रक्षा करना और उन्हें सही सलामत रखना। आज तो राखी का दिन है, भैया किसी भी वक्त आते ही होंगे। मैंने घर सजा दिया है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे लगता है भैया आ गए। चलो मैं जाके दरवाजा खोल के आती हूँ। वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग है। जय हिंद। मैं कर्नल सूरवीर प्रताप सिंह। हमें यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपके भाई विक्रम सिंह भारत माँ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह हिंदुस्तान उन्हें हमेशा एक वीर जवान की तरह याद रखेगा। ये सब कैसे हुआ? बॉर्डर पर जंग छिड़ रही थी और हमारे देश में दूसरे देश से 3 घुसपैठ घुस आए थे। आपके भाई ने एक वीर जवान की तरह उन तीनों से अकेले सामना किया और इन तीनों को मार गिराया, मगर अंत में आपके भाई के सीने पर भी एक गोली लग गई, जिनकी वजह से वो देवगति को प्राप्त हुए। मगर हाँ, मरते वक्त उनकी जेब से ये एक खत मिला था जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है। बहना, मेरी प्यारी बहना, देख बहना, मैंने वादा किया था कि मैं रक्षाबंधन के दिन जरूर तेरे पास आऊंगा और तुझसे राखी बंधवाऊंगा। ले, मैं आ गया। अब बांध दे अपने प्यारे हाथों से मेरी हथेली राखी। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नन्ना। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। कैप्टन विक्रम सिंह अमर रहे। जय हिंद। उसको वीडियो बनने दे
चिट्ठी आती पूछे जाती कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी कि तुम ये घर सोना सोना। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद मैं चांद हमेशा रहता है। कैसे न छिपो तेरा एहसास, दिन क्यों दरिया लहराए। माथा चुनी लो तेरी पैसा, नैना का जलसारो जो धारारी चूनर माथे, शुक्र सूरज उग्यो आज, सच सच गोरी घूमर करे, सारो जग मुस्कावे आज, सारो जग मुस्कावे आज। नाचे मेरे गाने थारी घूमर प्यारी लागे सा, नाचो मेरे गाने थारी घूमर प्यारी लागे सा, घूमर प्यारी लागे श्रृंगार प्यारो लागे सा, घूमर प्यारी लागे श्रृंगार प्यारो लागे सा, नाचो मेरे गाने थारी घूमर प्यारी लागे सा, नाचो मेरे गाने थारी घूमर प्यारी लागे सा, नैना में काजलियों सोहे आयल चमचम बाजे सा। राष्ट्रकम् नमामि शमीशानुनिर्वाणरूपं मृगं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं विनाज्ञानकोटितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारापशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाषे शरीरं स्वर्णोलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा शरत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं कसदाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्ड्यमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानरा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं
जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं संपूर्णम्। मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो, जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना लाल के तू चले उठता है सर अपना, जाची ले अपनी जिंदड़ी सर पर नाच है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। सूरज की किरणें सोने सी चमकान, ऊँटों की सवारी रेत के तूफान, दिल में बसा तू मेरा प्यारा राजस्थान। जयपुर की हवा में हल्की शोभा, अंबर का पीला मुझे पुरानी शोभा। उदयपुर की झीलें सूर्यास्त की लाली, चित्तौड़ की वीरता पर नीनी वाली। है राजस्थान रेगिस्तान की शान। जैसलमेर की रेत सोने सी चमके, बीकानेर की मिठाई मुँह में घुल के। पुष्कर का मेला घंटियों की झनकार, मारवाड़ की मिट्टी दिल को करे प्यार। घाघरा चुनरी बंधेज की बहार, लहरिया की लहरें नाचे नार नार। केसरिया बाला आओ दीप धारो, राजस्थान में आकर दिल को करो समारो। है राजस्थान तो इतिहास की किताब, वीरों की धरती प्यार की आवाज हर दिल में बसा
first of all, I wish you all a very happy Independence Day. I really am very grateful and thankful to Mahendra ji, Narendra ji and Anil ji and Ma'am Kanchan Ma'am for coming this event and gracefully honoring us. It is always great to have our Samiti members coming to all our school events and giving us so much support. On this Independence Day, I'm so thankful to all the parents, students, teachers for a great program today. The students have done it in very, very short time, and they have prepared themselves. That is the big part, that is the good part, that students have practiced in a very short time and had done a very good programs. There were many inspiring programs today, so that were so nice. I would thank the teachers for helping the students prepare. As we all know that today we are celebrating the 80th Independence Day of India. The 80 years after from the British rule, we got independence. We cannot even imagine a world with the British ruling us. So it was wonderful. I always feel that the programs that we have here in Gurukul, nobody else can witness that kind of thing. आश्रम में जो है, आश्रम में इस पवित्र जगह पर ऐसे दिव्य कार्यक्रम का आयोजन और इतनी कम समय में बच्चों ने अपने खुद तैयारी किया है। बच्चों को खूब साधुवाद है। बच्चों की माता पिता को भी खूब साधुवाद है। उनको सपोर्ट के कारण बच्चे कमी समय में हर एक महीने में एग्जाम होता है, उसमें भी तैयारी करना, साथ साथ में कल्चरल प्रोग्राम्स करना, साथ साथ में इतनी सारा CBSE सिलेबस पढ़ना। आजकल के बच्चों के ऊपर काफी लोड है, साथ साथ में इतने सारे आकर्षण है चारों तरफ। इन सबसे बच के गुरुकुल में, गुरु की जी के आश्रम में पढ़ाई करना एक कोई सौभाग्य की बात है। इनका कोई बहुत कुछ इनका पुण्य ही है कि सारा दुनिया एक तरफ और अपने आश्रम, अपने गुरुकुल सारे आकर्षणों से, विकारों से सब कलयुग का प्रभाव से दूर रहकर कोशिश तो रहता है पूरा कि उन सब चीजों से दूर रहकर अपने शिक्षा और संस्कार को ग्रहण करने के लिए। So I always again and again आप सबको बहुत बहुत साधुवाद आज के प्रोग्राम को दिव्य बनाने के लिए, और आगे भी आपके सहयोग से, गुरुजी के आशीर्वाद से और दिव्य बनेगा। और समिति महोदय सबको बहुत बहुत आभार। हरिओम हरिओम।